स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का चौथा अधिवेशन बम्बई में मई 1943 में समाजवादी नेता श्री S.A. डांगे की अध्यक्षता में हुआ। इस संघ के अधिवेशन में द्वितीय महायुद्ध के समय देश में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताओं का परिचय दिया गया और उन क्लिष्ट संकटग्रस्त परिस्थितियों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहित्यकार का कर्तव्य भी सूचित किया गया। यहाँ कर्तव्य का मतलब पलायनवादी, निराशावादी मनोवृत्ति से हटकर देश में व्याप्त देशीय, विदेशीय, साम्राज्यवादी नौकरशाही के विरुद्ध संघर्ष करने का है। इस अधिवेशन के घोषणा पत्र का प्रमुख अंश भी यही है। हमारा देश अपने इतिहास के सबसे गंभीर संकट में फंसा हुआ है। एक क्रूर और नालायक विदेशी साम्राज्यवादी नौकरशाही जनता के हाथ में ताकत देने से इनकार कर रही है। दूसरी ओर खूंखार लुटेरे जापान का फैसिस्टम हमारे पूर्वी सीमांत के द्वार पर प्रहार कर रहा है। हजारों हिंदुस्तानी देशभक्त जेलों में बंद पड़े हैं। फैसिस्ट आसाम और बंगाल पर बम बरसा रहे हैं। अन्न और वस्त्र की दिन ब दिन कमी होती जा रही है। कागज, किताब और पत्र छिपाने के लिए सभी जरूरी चीज़ों की सख्त कमी है, जो हमारे सांस्कृतिक जीवन के विकास के लिए खतरनाक है। उत्पादन अस्त व्यस्त हो रहे हैं। हमारे समाज की पूरी आर्थिक व्यवस्था के छिन्न भिन्न हो जाने की आशंका है। इस आशंका को साहित्यकारों के सम्मुख रखकर देश के शोषित जन समुदाय को साम्राज्यवादी पालकों से मुक्ति दिलाने के लिए श्री डांगे ने भी अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, बाहर आइए और खुली नज़रों से देखिए कि किस तरह करोड़ों अपना आदमी शोषण और विपत्ति के गले में पड़े रहने पर भी काम करने के बारे में सोच रहे हैं, लड़ते हैं और आगे बढ़कर स्वतंत्रता के संग्राम में भाग लेते हैं। उनको देखिए। यदि आपका हृदय गवाही दे तो उनकी भावनाओं को वाणी दीजिए। यदि आप उनकी सच्ची स्थिति का चित्रण कर सकें तो फिर अपनी कला में सजीव कर दें और हम पर कभी यह शिकायत करने आएंगे कि अरे साहब, आपने किसी पात्र के मुख से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तो कहलाया ही नहीं। जनता की प्रवृत्तियों के अनुसार अपनी कल्पना परिवर्तित कीजिए, तभी यह साहित्यिक जड़ता दूर हो सकेगी। नहीं तो कृपया मेहनतकश जनता का पीछा छोड़िए, क्योंकि शरद बाबू के शब्दों में उनके कलाकारों को जन्म हो रहा है, जो शीघ्र ही सामने आकर उनकी वाणी प्रतिध्वनित करेंगे। प्रगतिशील संघ का 5वां सम्मेलन सन 1950 के लगभग डॉक्टर रामविलास शर्मा के निर्देशन में बम्बई के पास हुआ था। इस सम्मेलन में भी एक घोषणा पत्र तैयार किया गया। इसी प्रकार संघ का 6वां सम्मेलन सन 1953 में दिल्ली में हुआ। कृष्णचंद्र उनके मंत्री चुने गए। उपयुक्त प्रगतिशील लेखक संघ के विस्तृत विश्लेषण से यह पता चलता है कि सन 1936 के बाद दशक साहित्य के क्षेत्र में एक नया मोड़ आया। यह वह समय था जबकि साहित्य ने अपना प्रयोजन एवं लक्ष्य जनसाधारण के लिए स्वीकार किया था। प्रगतिशील साहित्य की मान्यताओं को समाज तक पहुंचाने के लिए प्रारंभ से ही हंस पत्रिका का कार्य सराहनीय रहा। उसने प्रगतिशील साहित्य का पूरा प्रकाशन एवं प्रसार का कार्य संभाला है। खासकर इस पत्रिका में प्रगतिशील लेखक संघ के रिपोर्ट, लेख, निबंध, भाषण आदि छपते थे। यहाँ तक कि प्रगतिशील लेखक संघ का घोषणा पत्र भी इसमें छपा था। इसके अतिरिक्त सामाजिक यथार्थ के चित्रण को बल देते हुए साम्राज्यवाद एवं सामंतवाद का घोर विरोध करने वाले पत्रों में रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा पटना से प्रकाशित जनता का प्रमुख स्थान है। वह पत्रिका कांग्रेस समाजवादी पार्टी का साप्ताहिक पत्र था, जो सन 1937 में प्रकाशन कार्य आरंभ करके सन 1939 में बेनीपुरी को गिरफ्तार करने के समय तक चलता रहा। यानी सन 1939 ईस्वी में प्रकाशन पर जबरदस्ती से रोक लगा दी गई। वैसे ही नरेंद्र देव के संपादन में संघर्ष नामक एक पत्रिका निकल रही थी, जिसका लखनऊ के बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों एवं खासकर नौजवानों पर काफी